स्टूडेंट्स, आज हम काव्य खंड के प्रथम पाठ पद का अध्ययन करेंगे। पद पाठ महाकवि सूरदास जी के काव्य ग्रंथ सूरसागर से लिया गया है। सूरदास जी भक्ति काल की सगुण भक्ति धारा की कृष्ण मार्गी शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। उनके प्रमुख 3 ग्रंथ है सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। तो जो पद पाठ है उनका वो सूरसागर ग्रंथ से उनके लिया गया। तो आइए हम पद का अध्ययन करते हैं। इस पद पाठ में 11 पद्यांश दिए हुए। आज हम प्रथम 2 का अध्ययन करेंगे। पद्यांश 1। चरण कमल बंधो हरिराई, चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तिहि पाई। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की महिमा बताते हुए भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की है और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के लिए उन्होंने प्रेरित किया है। चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि हरिराई माने श्री कृष्ण, कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा माने जिसकी कृपा से, पंगु माने लंगड़ा, गिरी माने पर्वत, लंघई माने पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, दर्शाई माने दिखाई देने लगता है, बहिरो सुने बहरा सुनने लगता है, गूंग पुनि बोले गूंगा बोलने लगता है, रंक माने निर्धन और निर्धन अपने सिर पर राजा का छत्र धारण कर लेता है। सूरदास स्वामी करना में बार बार बंधो थी पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दया के सागर दयालु भगवान श्री कृष्ण के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। तो पहले आइए इसके एक बार पुनः शब्दार्थों के बारे में जानते हैं। हरिराई माने श्री कृष्ण, पंगु माने लंगड़ा, लंघई माने पार करता, तिहि माने उन, अविगत माने अज्ञात और निराकार, गति माने स्थिति दशा, परम स्वाद अलौकिक आनंद, अमित माने अत्यधिक, तोष माने संतोष, अगम माने जहां पहुंचना कठिन हो, अगोचर माने इंद्रियों की गति से परे, निरालंब माने बिना किसी आधार के, भीम माने परछाई, राजत माने सुशोभित। तो चरण कमल बंधो हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघई, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधो तिहि पाई। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए सूरदास जी ने श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना की है और श्री कृष्ण की भक्ति के लिए प्रेरित किया है। तो 1 नंबर का संदर्भ आता है। संदर्भ में हम 2 प्रकार से संदर्भ किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो है कि महाकवि सूरदास द्वारा रचित प्रस्तुत पद्यांश, महाकवि सूरदास द्वारा रचित, हमारी सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ, उनके सूरसागर ग्रंथ से हमारी पाठ्य पुस्तक में पद नाम से संकलित है, जो से लिया गया। यह प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पद नामक पाठ से अवतरित है और उसके कवि सूरदास जी हैं। यह उनके काव्य ग्रंथ सूरसागर से लिया गया। चरण कमल बंधो हरिराई की प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जिनकी कृपा से लंगड़ा पर्वत को पार कर जाता है, अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा फिर से बोलने लगता है और निर्धन अपने सिर पर राजा का छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु श्री कृष्ण भगवान के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। इस पद्यांश में भाषा काव्यगत सौंदर्य पूछा जाता है। जो 1 अंक आता है उसमें भाषा, रस, छंद, अलंकार बताने होते हैं। तो भाषा ब्रज है, इसके सभी पद्यांशों की भाषा ब्रज है, रस भक्ति रस है और
छंद गे पद है, सभी पद्यांशों में गे पद गाए जाने वाले पद। और अलंकार जो है इसमें चरण कमल बंदो हरिराई में, चरण कम पहली पंक्ति में चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पर रूपक अलंकार है। जहां पर उपमेय पर उपमान का भेद रहित आरोप होता है वहां रूपक अलंकार होता है, अर्थात उपमेय और उपमान में कोई भिन्नता न प्रदर्शित की जाए, वहां रूपक अलंकार होता है। उपमेय कहते हैं जिसकी तुलना की जाती है और उपमान कहते हैं जिससे की जाती है। देखिए जब आप अलंकार पढ़ेंगे तो इसके बारे में विस्तार से पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है, साथ ही साथ बार बार में पुनरुक्ति प्रकाश है। पुनरुक्ति का अर्थ है पुनः उक्ति, अर्थात दोबारा आना। जब एक ही शब्द दो बार आता है और उसका अर्थ परिवर्तित नहीं होता, मुख्य बात है अर्थ जब परिवर्तित हो जाता है तो यमक अलंकार हो जाता है, लेकिन जब अर्थ परिवर्तित नहीं होता, समान रहता है, सेम ही रहता है, तो वहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। सूरदास स्वामी में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि दोनों शब्द सवर्ण से ही बने हैं, तो जहां पर एक वर्ण की आवृत्ति एक या एक से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। पद्यांश 2, अभिगत गति कछु कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सभी सो निरंतर अमित तो सुख जावई, मन वाणी को अगम उचर सो जाने जो पावई, रूप रेख गुण जाति जुक्ति बिन निरालंब कित धावई, सब विधि अगम विचारे ताते सूर सगुन पद गावई। प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी ने निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना में कठिनाई बताते हुए या निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना को कठिन बताते हुए भगवान के सगुण रूप की वंदना करने के लिए प्रेरित किया है, या भगवान के साकार रूप को श्रेष्ठ बताया है। अभिगत गति कछु कहत न आवे, अभिगत माने निर्गुण निराकार ब्रह्म, गति माने स्थिति दशा, परम स्वाद माने अलौकिक आनंद, निरंतर माने लगातार, तोष माने संतोष, अगम गोचर माने इंद्रियों से परे, जाति जुगति जाति पहचान, जुगति युक्ति, निरालंब माने बिना किसी आधार के, ताते माने इसलिए। अभिगत गति कछु कहत न आवे, सूरदास जी कहते हैं कि उस निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन करना अत्यंत कठिन है। उसकी गति के विषय में, उसकी स्थिति के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, उसका वर्णन करना, निर्गुण निराकार ब्रह्म का वर्णन करना उसी प्रकार कठिन है जैसे कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसके स्वाद को मन ही मन उसका अनुभव करता है, लेकिन उसे वाणी से प्रकट नहीं कर सकता। उसी प्रकार से निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से उत्पन्न आनंद को वही व्यक्ति अनुभव करता है जो उसकी भक्ति करता है। वह उसके आनंद को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता। परम स्वाद सभी सो निरंतर, यद्यपि उसे निरंतर लगातार अत्यधिक आनंद प्राप्त होता रहता है। सो जाने जो पावे और अमित तो सुख जाए, और उसके उपासक को अत्यधिक संतोष भी प्राप्त होता रहता है। मन वाणी को अगोचर, इस निर्गुण निराकार ब्रह्म का आनंद इंद्रियों से परे है, मन वाणी की पहुंच से बाहर है। इसे जो इसकी भक्ति करता है यह उसे प्राप्त होता है। इस निर्गुण निराकार ब्रह्म रूप रेख गुण जाति युक्ति में न इसका कोई रूप है, न इसकी कोई आकृति है, न इसका कोई गुण है, न पहचान है, न ही इसे प्राप्त करने की कोई युक्ति है। अतः बिना किसी आधार के ऐसे निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना पर सामान्य व्यक्ति के लिए कैसे संभव है। इस प्रकार से सब प्रकार से सोच विचार करके सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण के साकार रूप की पदों का गान किया है, भगवान के सगुण रूप की भक्ति के लिए प्रेरित किया है। पुनः एक बार इसका अर्थ सुनते हैं केवल कि प्रस्तुत पद्यांश में सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से प्राप्त आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसका वर्णन करना उसी प्रकार कठिन है जिस प्रकार से कोई गूंगा व्यक्ति मीठे फल को खा करके उसके स्वाद को वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता,
उसी प्रकार से इस निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना से उत्पन्न आनंद का भी भक्त जो है वर्णन नहीं कर सकता। यद्यपि भक्त को निरंतर अत्यधिक अलौकिक आनंद की अनुभूति होती रहती है और साथ ही साथ उसे इससे संतोष भी अत्यधिक प्राप्त होता है, लेकिन यह इंद्रियों की पहुंच से बाहर है, इसे मन वाणी से नहीं व्यक्त किया जा सकता। जो इसकी भक्ति करता है यह आनंद केवल उसी को प्राप्त होता है। इस निर्गुण निराकार ब्रह्म का न कोई रूप है, न कोई आकृति है, न कोई गुण है, न कोई इसकी पहचान है और न ही इसे प्राप्त करने की, इसकी भक्ति करने की कोई युक्ति है। तो ऐसे बिना किसी आधार के उपासक कहाँ तक, कित दावे कहाँ तक दौड़ेगा, अर्थात कहाँ तक उसकी भक्ति करेगा। इस प्रकार से सब प्रकार से विचार करके सूरदास जी ने भगवान के साकार रूप के पदों का गान किया है और श्री कृष्ण के साकार रूप की भक्ति के लिए सबको प्रेरित किया है। इसकी भाषा भी ब्रज है जैसा मैंने बताया था। तो और यहाँ पर निर्गुण की अपेक्षा सगुण की भक्ति करना आसान व श्रेष्ठ बताया है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण की भक्ति करने के लिए प्रेरित किया है। भाषा ब्रज है, रस शांत और भक्ति है, गुण प्रसाद है और छंद गेय पद है, गाए जाने वाले पद, और साथ ही साथ इसमें अलंकार कछु कैद, स्वाद, सबसो, जाति युक्ति, सूर सगुण पद अनुप्रास अलंकार है। जहां पर एक ही वर्ण से लगातार दो या दो से अधिक शब्द बने वहां अनुप्रास अलंकार होता है, इसलिए सभी आप उसको ध्यान से देखेंगे। जो गूंगे उपजावई में दृष्टांत अलंकार है, यहाँ पर दृष्टांत दे करके समझाया गया है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रथम दो पद्यांशों का भाव जाना। धन्यवाद।